हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट। सो स्टूडेंट्स, आजकल आप टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में कुछ टर्म्स सुन रहे हैं, जैसे वेब 3 हो गया, NFT हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही होती है उनके बारे में एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे NFT के बारे में कि NFT क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। और इसके लिए आपको ब्लॉकचेन भी ज़रूर से पढ़ना चाहिए। ब्लॉकचेन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको NFT के बारे में अगर आप ब्लॉकचेन को भी पढ़ेंगे तो। सो स्टार्ट करते हैं इसकी फुल फॉर्म से। अगर आप फुल फॉर्म को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो 50% तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि NFT होता क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो अब यहाँ पे जो फंजिबल वर्ड लिखा हुआ है, इस फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जिसको रिप्लेस किया जा सकता हो आसानी से। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब जिनको रिप्लेस ना किया जा सकता हो। सबसे पहले एक जो बेसिकली वर्ल्ड में, हमारे ऑफलाइन वर्ल्ड में चलता है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपने कोई उधारी ली किसी दोस्त से 100 रुपये, और कुछ दिन बाद आप उसको दूसरा 100 रुपये का नोट देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू है, आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आपका दोस्त तो ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे तो वही वाला 100 का नोट चाहिए जो मैंने तुझे दिया था, क्योंकि एग्जैक्ट दोनों की वैल्यू सेम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जैसे कई बार कंपनी कुछ स्पेशल एडिशंस निकाल देती हैं फ़ोन के, या कई बार कुछ ऑफर्स होते हैं जिनमें कुछ ही जो हैं फ़ोन्स वो आते हैं 2, 4, 5, 10, तो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। या फिर जैसे आप कह सकते हैं, जैसे धोनी का कोई बैट है जिससे छक्का मार के उसने वर्ल्ड कप जिताया था, तो वो बैट एक ही है। उस तरीके के बैट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो बैट एक ही है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉन रिप्लेसेबल्स होती हैं। तो अब यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने कई बार सुना होगा आर्ट गैलरीज के बारे में, ऑक्शंस के बारे में, जहाँ पे जो है जो पेंटर्स होते हैं या कोई भी आर्टिस्ट होता है वो अपनी पेंटिंग बनाता है या कुछ चीज़ बनाता है और उसके ऑक्शंस लगते हैं, वहाँ पे बोली लगती हैं और वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ यूनिक्स होती हैं और उनकी चीज़ें वहाँ पर आर्टिस्ट की बिकती हैं। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन्स में क्या होता है, यहाँ पे ये पूरे का पूरा एक डिजिटल वर्ल्ड तैयार किया जा रहा है जहाँ पर आर्टिस्ट या कोई भी अपना डिजिटल एसेट्स बेच सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, GIF हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, उसका आर्ट हो सकता है। बस शर्त यही है कि वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। अब ये वर्क किस तरीके से करता है? सपोज आपके पास कोई डिजिटल एसेट है, आपने कोई पेंटिंग बनाई है या आपने कोई गाना बनाया है, आपने कोई धुन बनाई है, तो आप उसको डिजिटली कन्वर्ट करेंगे। और डिजिटली कन्वर्ट करने के बाद काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, OpenSea सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस है, वहाँ पे आप सबमिट करते हैं। तो वहाँ पे जो ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन पे आपको उस आर्ट के बदले जो आप आर्ट यहाँ पर सबमिट करेंगे, वो आर्ट कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि वो पेंटिंग हो सकती है, धुन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई ऐसे वो नहीं है। उसके बदले आपको एक टोकन दिया जाएगा, डिजिटली टोकन होगा जो स्टोर होगा ब्लॉकचेन पे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि ब्लॉकचेन को आपको पढ़ना जरूरी है कि ब्लॉकचेन किस तरीके से वर्क करता है NFT की वर्किंग को समझने के लिए। इस टोकन के, ये जो टोकन होगा वो नॉन फंजिबल होगा। ये टोकन जो होगा ये नॉन फंजिबल होगा, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता होगा। यानी कि इसका मालिकाना हक, जो ये आर्ट आपने इंटरनेट पे डाली है, जो आपने ये अपना आर्ट डाला है, जो आपने अपना डिजिटल एसेट डाला है, उसका मालिकाना हक अब आपके पास है, जो ब्लॉकचेन पर स्टोर हो गया है एक नॉन फंजिबल टोकन के रूप में। नॉन फंजिबल टोकन्स को आप सिंपली बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ कोड है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसी वेबसाइट्स पर जहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन्स का एक्सचेंज किया जाता है, तो यहाँ पर आप अपने आर्ट को बेच सकते हैं बेसिकली। यानी कि अब जो भी आर्टिस्ट हैं जिनको पहले कई बार कॉपीराइट का इशू होता था, उनकी आर्ट जो हैं वो चोरी हो जाते थे, उनके पास मालिकाना हक ऐसा कुछ होता नहीं था, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ ये मालिकाना हक मेरा है, इसका जो नॉन फंजिबल टोकन है वो मेरे पास है। तो यहाँ पर उनको बेचने में आसानी हो जाएगी। उनको ऐसा नहीं होगा कि उनका आर्ट वर्क जो है यहाँ पर चोरी हो रहा है। अगर वो उसको बेचता है तो बेसिकली क्या होता है, सोर्स ऑफ कोड जो है वो एक्सचेंज होते हैं, यानी कि वो अपना मालिकाना हक बेच रहा है। ये जो वाला टोकन है वो किसी थर्ड पर्सन को या किसी को भी जब वो वहाँ पर सेल करता है तो ये टोकन सेल होता है।
अब जब ये टोकन किसी और के पास सेल हो जाएगा तो इसका मतलब उसका जो मालिकाना हक है उस पर्टिकुलर आर्ट का या उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ है डिजिटल एसेट का, वो मालिकाना हक उस पर्टिकुलर आदमी के पास चला गया। जैसे कि आप नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, आपके पास कोई घर है, जब आप उसको खरीदने जाते हैं तो उसके पेपर्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं किसी दूसरी आदमी के नाम पे। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिजिटली हो चुकी हैं और इसको नाम दिया गया है NFT। यही सिंपल सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है NFT का। आपके डिजिटल एसेट्स के बदले आपको एक टोकन दिया जाता है ब्लॉकचेन पे, जिसको बोला जाता है नॉन फंजिबल टोकन, जिसको नहीं बदला जा सकता। और जिस भी आदमी के पास वो नॉन फंजिबल टोकन्स के राइट्स होंगे, इसका मतलब उस पर्टिकुलर जिस एसेट्स के बदले वो नॉन फंजिबल टोकन्स इशू किया गया था, उस एसेट का मालिकाना हक उस पर्टिकुलर आदमी के पास होगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में चल भी रही हैं। अगर आप सर्च करेंगे जाके तो जो यहाँ पर ट्विटर के CEO थे, उन्होंने जो उनका फर्स्ट ट्वीट था उसका जस्ट एक स्क्रीनशॉट लिया और ओपन सी पे डाल दिया, किसी वेबसाइट पे डाल दिया, उसका नॉन फंजिबल टोकन उन्होंने बनाया और डाल दिया, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर में बिका। जो बड़ी बड़ी बास्केटबॉल की जो यहाँ पर खिलवाती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने GIF निकाली छोटी छोटी कुछ बेस्ट मूवमेंट्स की, तो वो जो मूवमेंट्स हैं, जो GIF है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही हैं। एक इंडोनेशिया या मलेशिया का एक लड़का था जिसने पिछले 365 दिन से वो लगातार अपनी सेल्फी ले रहा था और उसका एक कलेक्शन बनाया उसने, वो डाल दिया ओपन सी वेबसाइट्स पे। एक NFT उसने क्रिएट करी और उसका जो वो एसेट है या उसका जो भी वो सेल्फी को कुछ भी बोल सकते हैं, आर्ट्स तो नहीं बोल सकते बेसिकली, वो बिक रही है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही है। इसी तरीके से अब आने वाले टाइम में काफ़ी जगह इसका भी यूज़ हमें देखने को मिलेगा NFT का। आर्टिस्ट जैसे मैंने बोला, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने डिजिटल एसेट्स के ऊपर अपना मालिकाना हक रखने के लिए। सो यही है सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन NFT के बारे में। NFT क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है NFT से रिलेटेड, तो आप नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉकचेन का लिंक मिलेगा। ब्लॉकचेन क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि और भी वीडियोस आएंगी डिजिटल एसेट्स के ऊपर, डिजिटल करेंसी के ऊपर, जिसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ब्लॉकचेन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इस वीडियो के बाद ब्लॉकचेन वाली वीडियो जरूर से देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।